हर शहर के पुराने हिस्से में कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि दीवारें भी राज छुपा रही हो। रवि का स्कूल भी ऐसा था, बड़ा पुराना और रहस्यमयी। इस स्कूल में एक कमरा था जो बाकी सभी के से अलग था, कमरा नंबर 13। तो आज की कहानी जो होगी वो कमरा नंबर 13 की होगी। कमरा नंबर 13 किस प्रकार जो है वारदातें करता है, हरकतें करता है, उसके बारे में आज अपन कहानियां बताएंगे। वह हमेशा बंद रहता था, दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियों पर लगा था जंग, दरवाजे हमेशा ताले से जड़ा रहता था। बच्चे जब भी उस कमरे के पास से गुजरते थे तो अपने कदम तेज कर लेते थे। कहानियां मशहूर थी कि कई सालों पहले एक बच्चा पढ़ते पढ़ते मर गया। उसकी मौत रहस्यमयी थी। कहते हैं वो अचानक गिर पड़ा, उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थी और उसके होठों पर अजीब सी हंसी जम गई थी। तब से उस कमरे में अजीब अजीब आवाज आती हैं, किताबें पलटने की, पेंसिल घिसने की और कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर चौक रगड़ने जैसी आवाजें आती हैं। चुनौतियों की शुरुआत होती है। रवि नया नया इस स्कूल में आया था। वो तर्कशील और निडर लड़का था। जब उसके नए दोस्त ने उसे यह कहानी सुनाई तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत कुछ नहीं होते मेरे दोस्त, ये सब बच्चे को डराने वाली और नई कहानी बनाने वाली चीजें होती हैं। दोस्तों ने तुरंत उसे चेतावनी दी, अगर इतना ही यकीन है तो तू आज रात स्कूल में रुक कर दिखा। अगला कमरा नंबर 13 है, उसके अंदर जा और वहीं रात बिता। रवि ने मुस्कुराया और हामी कर दी। ठीक है, कल तुम्हें दिखाऊंगा कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। रात का समय आ गया। अभी रात का सामना करना था उसको। अगली रात रवि अपने बैग में टॉर्च, मोबाइल और एक नोटबुक लेकर स्कूल पहुंचा। चौकीदार ने तो पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, बेटा उस कमरे से दूर रहना, वहां अजीब चीजें होती हैं, कई बार मैंने खुद ने सुनी है। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, चचा आप भी डरपोक हो गए, मैं डॉक्टर बनूंगा, मुझे विज्ञान पर भरोसा है, इन बातों पर नहीं। चौकीदार ने सिर हिलाते हुए दरवाजा खोल दिया। जा बेटा। लेकिन जाते जाते कहा, ठीक है पर याद रखना, हम कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं मदद के लिए नहीं आऊंगा। अब कमरा नंबर 13। रात के ठीक 12 बजे रवि कमरे के बाहर पहुंचा। दूर दूर तक सन्नाटा, पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था। बस उसी कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाहट और पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह मेरा वहम है, डर दिमाग में होता है, ये सब अपने आप को कह रहा था वो। उसने ताला छेड़ा। ताला अचानक खड़कने से खुल गया। दरवाजा चर चर की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। अंदर धूप, अंधेरा, एकदम अंधेरा। जैसे ही रवि ने कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और उसने उसकी पूरा जिस्म जो है वो ठंडा कर दिया। कमरा पुराने जमाने की बच्चों और टूटी कुर्सियों से भरा हुआ था। ब्लैक बोर्ड पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर अजीब सी सफेद लकीरें थी, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ लिखा हो। रवि ने टॉर्च जलाई, इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने मोबाइल निकाला, पर मोबाइल की स्क्रीन भी अजीब तरीके से चमक रही थी। और तभी उसने सुना, रवि बैठ जा, पढ़ाई शुरू करते। अभी इसलिए खेल शुरू हो गया। उसकी गर्दन पीछे की तरफ झटके से मुड़ी। आवाज कमरे के कोने से आई थी। अचानक बेंचें अपने आप खिसकने लगी, जैसे वहां अदृश्य बच्चे बैठे हों। ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगा और उस पर कुछ लिखा। क्लास शुरू हो चुकी है। रवि के माथे पर पसीना आ गया। उसने कानों में अपने कई बच्चों की आवाज, हंसी और किताबें पलटने की गूंज सुनी। वो पीछे हटने लगा, तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। डर का असली रूप आया। अचानक कमरे के बीच एक आकृति उभरी। वो एक छोटा बच्चा था, फटेहाल यूनिफॉर्म में, आंखें पूरी सफेद, होठों पर अजीब मुस्कान। उसने धीरे धीरे रवि की तरफ देखा और बोला, मुझे अपना साथी चाहिए जो मेरे साथ हमेशा यहीं रहे। रवि चीख पड़ा, नहीं, तुम कौन हो?
बच्चा धीरे धीरे पास आने लगा। उसके कदमों की आवाज खाली खाली कमरे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी। रवि ने दरवाजा खोला। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुला। खिड़कियों पर जंग लगे सरिये थे। अचानक उसे लगा कि जैसे किसी ने उसकी पीठ पकड़ ली हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके सामने एक बच्चा अब बिल्कुल करीब था। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। उसके हाथ बढ़ाकर रवि की गर्दन पकड़ ली। रवि पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। चौकीदार अंदर आया, पर अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में बेंचें उल्टी पड़ी थी। ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा था, अब वो मेरा दोस्त है। सुबह जब पुलिस आई तो उन्होंने पूरा स्कूल छान मारा। कमरे में रवि का मोबाइल और बैग पड़ा था। मोबाइल की रिकॉर्डिंग में बस यही सुनाई दे रहा था, बच्चे की हंसी, किताब पलटने की आवाजें और रवि की चीख। रवि कभी नहीं मिला, लेकिन तब से हर रात उस कमरे में किसी के पढ़ने की चीखने की आवाज गूंजती रहती है। तो अगर ऐसा कमरा आपके स्कूल में है तो बच के रहिएगा। रवि की तरह तूफानी में मत आइएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय रात 6 बजे। तो मैं आपका दोस्त महेंद्र क्षेत्र से अंकित चांगेड़ आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँचे सुनते सुनते, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।